साहिबा यहाँ बैठ के इख्तियारात की जंग है, इख्तियारात दिए जाएं, मेयर को इख्तियार दिया जाए, जी फलां को इख्तियार दिया जाए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये इख्तियार पीपल्स पार्टी किसी को भी नहीं देगी। पीपल्स पार्टी इख्तियार इसलिए नहीं देगी आपको कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए की यहाँ पर करप्शन है, हर चीज ठेके के ऊपर है। और ये जो फोटो सेशन आज जो हुआ है वाटर बोर्ड और फला फला, आप कराची की गलियों में जाके देखें, मैं आपको केमाड़ी लियारी टाइम शॉर्ट है, हम चाहेंगे मौके हमें प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ जाए, टाइम बहुत शॉर्ट है, 2 मिनट है। क्यों कह रहे हैं आप ठेके की बातें क्यों कर रहे हैं ये रिजवान साहब? मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको हकीकत जो है वो आईना दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी को कराची में सिंध में अख्तियार नहीं देगी। ठेकों पे ये सब सारा सामान चल रहा है, पूरा सिंध ठेकों पे दिया हुआ है। अब आपके सामने ये है कि पूरे कराची को इन्होंने कंक्रीट का ढेर बना दिया। ये कौन बना रहा है आपको नहीं पता? चले आप जाएं पूछें, आप पूछें कि उससे अपना मुराद अली शाह साहब से कि तैमूर डोमकी कौन है। मैं अब एक नाम आपको दे देता हूं, मैं आपको एक नाम देता हूं, पूछें तैमूर डोमकी कौन है। ये कराची की जमीनों पे पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। आप वाटर बोर्ड में सर सिस्टम तो निगरान हुकूमत में खत्म हो गया रिजवान साहब, सिस्टम निगरान हुकूमत में खत्म हो चुका है। अरे सर ये निगरान हुकूमत के अंदर भी सिस्टम चलता रहा है। कल भी 9 जो है मुख्तियारकार इन्होंने बदली कराए, आपके इल्म में नहीं है। इंक्रोचमेंट पुलिस इनके अंडर में, केएमसी इनके अंडर में, केवीसीए एसपीसीए इनके अंडर में, वाटर बोर्ड इनके अंडर में। ये किसी को क्यों इख्तियार देंगे यार? ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनक्यूम शेमक्यूम, ऐसी कुछ भी नहीं है, किसी को इख्तियार नहीं मिलेगा। ये पूरा इन्होंने सिंध ठेके पे लिया हुआ है, बराए मेहरबानी। ये सारे फोटोशॉप हो रहे हैं ये। तो आपके एहतजाज से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप लोगों ने को भी हुकूमत में लोगों ने वोट दिया था, आप लोगों ने क्या कर दिया रिजवान साहब? ये भी तो सवाल है ना सर। हमें हुकूमत ने वो हमें लोगों ने वोट दिया तो इमरान खान साहब ने अल्लाह का शुक्र है कि शऊर दे दिया इस कौम को बता दिया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, अल्लाह से मदद मांगनी है और आपने अपनी आवाज को उठाना है। हमने अपने लिए आवाज उठाएंगे और अगर कोई ये ना समझे हमें कोई ये ना समझे कि हम खामोश रहेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, वोट की चोरी के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, एमक्यूएम आओ मिलके खाते हैं इनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। कोई इस कराची शहर में अपने आप को बरी जुम्मा नहीं कर सकता। एमक्यूएम भी इनके साथ शामिल है सर। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम शामिल नहीं है। 15 साल से यहाँ पर सिंध में गवर्नमेंट है और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने एक प्रोग्राम में आपसे फिर कहा था कि ये कराची ये सिंध पूरे ठेके के ऊपर है। और मैं सिर्फ आपको एक नाम दे रहा हूं, एक नाम। आप सिंध के वजीर आला से पूछें कि ये तैमूर डोमकी कौन है। सर बात यह है कि हम इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि एहतजाज से क्या फर्क पड़ेगा। एहतजाज तो माजी में भी बहुत सारे हुए हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम की जो हुआ था वो तो अब कहीं पे भी नहीं है। आपने देखा निगरान हुकूमत के सेटअप के अंदर जिस तरह चीजें हुई हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आप शायद ऐसा करें कि अपने पूरे टीवी के रिपोर्टर्स को जो है वो सब लगा दें। अच्छा इसको ये बताएं एहतजाज में क्या होने जा रहा है? एहतजाज में क्या होने जा रहा है? एहतजाज के अंदर बाकायदा पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। हमने पूरी कौम को दावत दी है, जिन्होंने हमें वोट दिए है वो लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे। मगर एक सवाल ये पैदा होता है रिजवान साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि केपीके में एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि वहां पर लोग ऐवान में जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, और दूसरी तरफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये दोहरा मेयार नहीं है? या तो इलेक्शन को सिरे से ही ना माने और सारे के सारे एहतजाज पर जाए, वरना देखें अली रजा साहब, क्योंकि वहां जीत गई पीटीआई, इसलिए आप लोग कह रहे हैं जी एहतजाज वहां पर नहीं बनता। अरे अगर केपीके में किसी को एतराज है तो वो वहां पर रिकाउंटिंग कराए, हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जी हमारा जो वोट चोरी हुआ है और दिन दाड़े डाका लगा है हमारे ऊपर किसी की। आप आप ये मिसाल ले लें कि आपकी एक गाड़ी चोरी हो जाती है, क्या आप घर जाके बैठ जाएंगे? हमारा तो वोट गया है, वोट इतना कीमती वोट जो कौम ने, जो कराची की मगर फिर लोग ये कहते हैं रिजवान साहब कि उसके फोरम्स बने में ना, अदालत जाएं, अदालत के बाद दीगर जगहों पे जाएं, वहां पर आप लोग कितना जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जाएं। एहतजाज से तो हल नहीं होगा, एहतजाज में एक दफा फिर से खराबी की तरफ जाएंगे। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम जो समझती है कि शायद हम जो है वो अदालतों में और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद खामोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अदालतों में भी जाएंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे, हम प्रेस में भी जाएंगे और हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारा वोट चोरी हुआ है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।